अपने कार्यकर्ताओं को झंडे सिलने में लगा दिया, जिनको ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है कि उस झंडे की एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कि आपने झंडे को प्रॉपर जो गाइडलाइन, जिसमें उसकी लेंथ विड्थ और जहां पे उसको होना चाहिए वो भी आप नहीं करवा रहे, तो आप एक मजाक बना रहे हैं हमारे देश की गरिमा के साथ। आज हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, शायद में भी आपकी ये सोच होगी कि क्योंकि अब घर घर ही झंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। अब लोग इकट्ठे बैठकर, जब जो कि कुछ वर्षों पहले हम 26 जनवरी 15 अगस्त का एक पूरा साल वेट करते हैं लोग कि इकट्ठा किसी बड़े स्कूल में एक जश्न मनाया जाएगा, एक कॉमन जगह पे इसको हम सेलिब्रेट करेंगे, तो आपने शायद लोगों को अलग अलग इतना डिवाइड कर दिया। शायद आपकी ये सोच थी कि आप घर घर झंडा लगाएंगे, क्योंकि आप किसी कॉमन प्रोग्राम में आज वो हालात आपने नहीं छोड़े कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या किसी और धर्म के लोग इकट्ठे बैठकर इसको एंजॉय कर सके। या तो आपकी ये सोच थी, या फिर आप जो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो आपने अपना पता नहीं कौन सा कितना कलेक्शन, आपके इसमें भी डाटा मिले ना मिले, राशन डिपो को ये गाइडलाइंस दी गई है कि आपने झंडा बेचना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आप राशन कट करके झंडा दे सकते हैं। पूरा भारत जो है वो आज़ादी के रंग में रंग चुका है, यानी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव जो है वो पूरे देश भर में मनाया जा रहा है, और बिल्कुल मनाया भी जाना चाहिए, क्योंकि 75 वर्ष हो चुके हैं हमें आज़ादी मिले हुए। और इन 75 वर्षों की बात करते हैं, और जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बीच में खबरें भी आ रही हैं कि हर घर जो है वो तिरंगा, हर घर तिरंगा लोग लगा रहे हैं, लेकिन बीच में आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर काफ़ी देर से वायरल हो रहा है कि लोगों को तिरंगा खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है, तिरंगा नहीं तो राशन नहीं। वहीं आपको एक और खबर बता दूं, जहां भाजपा का झंडा जो है वो तिरंगे की जगह पर लहराया गया और वहां पर जो है वो राष्ट्रगान भी गाया गया। और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। मेरे साथ रीना चौधरी जी हैं, आम आदमी पार्टी की लीडर हैं, लेकिन जानते हैं क्या वाकई में आज़ादी का अमृत महोत्सव है? इन्हें लगता है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव जो है वो इस तरह से मनाया जाता है। रीना जी, सबसे पहले आप एक लीडर हैं, आपका फर्ज है कि आप लोगों की बात करें। जिस तरह से दो खबरें हैं, अगर तिरंगा नहीं तो राशन नहीं, सबसे पहले आपको इस पर व्यंग करना है कि किस तरह से आप जो देखेंगी कि अगर कोई तिरंगा नहीं खरीद सकता इसका मतलब वो खाना नहीं खा सकता। जी आशी जी, सबसे पहले आज मैं एक पॉलिटिकल लीडर नहीं, एक आम सिटीज़न इस देश की होने के नाते बात करना चाहूँगी। सबसे पहले मैं अपने पूरे भारतवासियों को आज़ादी के 75वें वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और सल्यूट करती हूँ उन वीर सपूतों को जिन्होंने इस आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर की, अपने बारे में नहीं सोचा और इस देश के बारे में सोचा, जिनकी बदौलत आज हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, जिनकी बदौलत आज हम भारत में जी पा रहे हैं। लेकिन उसी के साथ साथ आज दुख होता है जो मौजूदा हालात हैं। हमें आज़ादी तो दिला दी हमारे वीर सपूतों ने, लेकिन उस आज़ादी को हम अभी संभाल नहीं पा रहे हैं। आज भारत के लोग जम्मू में रह तो रहे हैं, लेकिन आज़ादी का जो सच में महत्व होता है, जो मतलब होता है, वो कहीं ना कहीं दबता जा रहा है। आज भारत के लोगों को कंट्रोल करके, भारत के लोगों को अपनी बोलने की जो उनकी आज़ादी थी, जो रहने की जीने की आज़ादी थी, उस पर जो रोक लगाई जा रही है, हम इसका पुरजोर, मैं उसका पुरजोर विरोध करती हूं, और ये बहुत ही गलत है। जैसे हमने देखा कि सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियोस वायरल हो रही है कि आज ऐसे ऐसे रूल्स निकाल दिए गए हैं कि आपको कंपल्सरी हो गया कि आपको झंडा खरीदना है, चाहे आपको राशन मिले ना मिले। राशन डिपो को ये गाइडलाइंस दी गई हैं कि आपने झंडा बेचना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो आप राशन कट करके झंडा दे सकते हैं। कई ऐसी वीडियोस हैं जिनसे दिल दुखी हो जाता है, रोना आ जाता है ये देखकर कि हम किस ओर जा रहे हैं। ऐसी ऐसी वीडियोस भी देखी कि आज सत्ता में जो पार्टी है उस झंडे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती है, ना कि देश के झंडे को। बोलती तो ये है कि हम घर घर झंडा लगाएंगे, तो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क ये है, घर घर झंडा लगाने के लिए सबसे पहले घर होना ज़रूरी है। इस मौजूदा सरकार ने स्कीम्स बहुत ज़्यादा निकाली, लेकिन उन स्कीम्स को पूरा नहीं कर पाई। कुछ वर्ष पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने भाषण में ही ये कहा था कि जब हम भारत का 75वां अमृत महोत्सव मनाएंगे तो हर घर
पक्का होगा, लोगों के पास रहने के लिए पक्का मकान होगा। लेकिन आज आप हालात देख सकते हैं, ना लोगों के पास पक्का मकान है। इसके अलावा कई सारी ऐसी स्कीम्स निकली, जैसे ये भी बोला गया कि हर घर पानी की सप्लाई होगी, लेकिन आज पीने के लिए पानी भी लोगों के पास नहीं है। 2022 तक का ये डेडलाइन दी गई कि जल शक्ति के अंतर्गत आपको घर घर पीने को पानी मिलेगा। दूसरा, सिंचाई के लिए पानी के लिए गाइडलाइन सेट की गई थी, 2022 तक रावी तवी जो प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट किया जाएगा, सिंचाई का पानी मिलेगा तो किसानों को थोड़ी राहत मिलेगी। लेकिन इस जैसी कई सारी स्वच्छ भारत मिशन जैसी स्कीम को ODF फ्री डिक्लेयर तो कर दिया गया, लेकिन ऑन ग्राउंड आप देखते हैं तो बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, बहुत सारे ऐसे घर हैं जहां आज भी शौचालय नहीं है। आप पब्लिक शौचालय में जाते हैं तो आज इतनी दयनीय स्थिति है कि लोगों का सरवाइव करना मुश्किल है। तो ये बड़ी बड़ी स्कीम्स तो निकाली गई, बड़े बड़े वादे तो किए गए, लेकिन इन वादों पर ये सरकार बिल्कुल भी खरी नहीं उतरी। आज आपने ये आदेश निकाल दिया कि घर घर झंडा लगाना कंपलसरी है, चाहे वो कोई इंसान अफोर्ड कर सकता है कि नहीं अफोर्ड कर सकता। तो सबसे पहले मैं मौजूदा सरकार को ये कहूँगी, अगर आपके पास इतने फंड्स हैं कि एक कोई बड़े मंत्री या प्रधानमंत्री जी के जब किसी राज्य में दौरे पर आप लाखों करोड़ों के हिसाब से पार्टी के झंडों पे खर्चा कर सकते हैं, तो आप देश में लोगों को भी जैसे आज़ादी के अमृत महोत्सव पर भी झंडे मुहैया करा सकते थे। अगर फिर भी फंड्स की कमी थी तो आप घर घर ना लगवा के हर एक मोहल्ले में, हर एक वार्ड में। यही सवाल मेरा रहने वाला था कि फ्री में झंडा क्यों नहीं मिल सकता। और चलिए, अगर फ्री में झंडा नहीं मिल रहा है, लेकिन जब कश्मीर फाइल्स मूवी आई थी उसकी टिकटें जरूर फ्री में बिक रही थी, और वो 30-20 रुपए की नहीं थी, 150-150, 200 के हिसाब से। वही मैं कहना चाह रही हूँ, आज ये सेंट्रल सरकार ट्रेडिंग बिजनेस पे आ गई है, सेल पे आ गई, कमाई के नए नए धंधे, कमाई के नए नए तरीके ढूंढती है कि हम किस तरह लोगों का खून चूसकर लोगों की जो खून पसीने की कमाई है उसको कैसे वसूलें। तो ये अगर ये सच में सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाना चाहती तो आप फ्री में झंडे बांटते। अगर फिर भी आपको लगता कि ज़्यादा झंडे आप मुहैया नहीं करवा सकते तो आप हर गाँव में या हर वार्ड में एक झंडा मुहैया करवाते। जैसे आपने पंचों, सरपंचों और डिफरेंट डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगाई है आज कलेक्शन की, तो आप इस तरह एक सेंट्रलाइज। दूसरी तरफ अगर बात करूं, मे भी आपका ये मोटिव भी हो सकता है, क्योंकि आज आपने फूट इतनी ज्यादा डाल दी है। आज हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई है, पड़ोसी पड़ोसी से बात नहीं करता, शायद में भी आपकी ये सोच होगी कि क्योंकि अब घर घर ही झंडा लगाना पड़ेगा, क्योंकि आपस में बातचीत बिल्कुल बंद हो गई है। अब लोग इकट्ठे बैठकर, जो कि कुछ वर्षों पहले हम 26 जनवरी 15 अगस्त का एक पूरा साल वेट करते हैं लोग कि इकट्ठा किसी बड़े स्कूल में एक जश्न मनाया जाएगा, एक कॉमन जगह पे इसको हम सेलिब्रेट करेंगे। तो आपने शायद लोगों को अलग अलग इतना डिवाइड कर दिया। शायद आपकी ये सोच थी कि आप घर घर झंडा लगाएंगे, क्योंकि आप किसी कॉमन प्रोग्राम में आज वो हालात आपने नहीं छोड़े कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या किसी और धर्म के लोग इकट्ठे बैठकर इसको एंजॉय कर सके। या तो आपकी ये सोच थी, या फिर आप जो अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए जो आपने अपना पता नहीं कौन सा कितना कलेक्शन, आपके इसमें भी डाटाज आ रहे हैं कि आपने कितने कितने डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी कलेक्शंस की। तो ये जो आपका कलेक्शन का एक और नया तरीका है, इसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। बीइंग अ सिटीजन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप देश के साथ की गरिमा के साथ मजाक करते हैं, आप देश के झंडे के साथ मजाक करते हैं। आपने अपने कार्यकर्ताओं को झंडे सिलने में लगा दिया, जिनको ये प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं है कि उस झंडे की एग्जैक्ट डायमेंशन क्या होनी चाहिए। आज सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही है जिसमें कि आपने झंडे को प्रॉपर जो गाइडलाइन, जिसमें उसकी लेंथ, विड्थ और जहाँ पे उसको होना चाहिए वो भी आप नहीं करवा रहे। तो आप एक मजाक बना रहे हैं हमारे देश की गरिमा के साथ, आप मजाक बना रहे हैं हमारे देश के झंडे के साथ। तो हम इस चीज़ को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो खून चूसने वाली आप जो राजनीति कर रहे हैं, ये जो वसूली वाली आप राजनीति कर रहे हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। एक और स्कूलों से खबर आ रही है कि वहां पर झंडा बेच के तो फंड इकट्ठा किया गया, लेकिन आपको पता है ना कि एक परिवार के 3 बच्चे एक ही स्कूल में जाते हैं, तो उन माँ बाप का ये कहना है कि हम 3 झंडे क्यों खरीदे। वो भी कंपलसरी है कि हर एक स्टूडेंट को एक झंडा लेना, जबकि वो 3 झंडे एक ही घर जा रहे हैं। मैं वही कह रही हूँ, ये जो टारगेट्स मिले हैं कि हमने इतनी सेल्स करनी है, तो ये जो सेल ओरिएंटेड बिजनेस भाजपा सरकार आज झंडे को अपना कॉपीराइट जो मान चुकी है और ये कह रही है कि हमने इतना टारगेट पूरा करना है। तो मैं ये कहूंगी, झंडा हम सब के दिलों में बसा हुआ है, हम सब की आन बान शान है, पूरे भारत की आन बान शान है। ये सिर्फ आपकी पॉलिटिकल पार्टी का कोई पॉलिटिकल सिंबल नहीं है जिसको आप कॉपीराइट समझ के इसको अपनी पब्लिसिटी के लिए यूज करते हैं। आप
इसको अपनी प्रमोशन के लिए यूज करते हैं। जहां आज आपको बात करनी चाहिए डेवलपमेंट की, जहां आपको बात करनी चाहिए कॉमन मुद्दों की, आप उन मुद्दों से डाइवर्ट करने के लिए सिर्फ इन चीजों को हाईलाइट करके अपनी गलतियां छुपाने की कोशिश जो करते हैं, उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। आज आप देखिए भारत के क्या हालात हैं, कुछ घंटे महज वर्षा होती है तो इतनी बाढ़ आ जा रही है कि लोगों के घरों में पानी जा रहा है, स्कूल बह जा रहे हैं पानी में, बच्चे पानी में बह जा रहे हैं। तो ये किस तरह की आप सरकार चला रहे हैं, आप किस तरह की डेवलपमेंट कर रहे हैं? आज आपने देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज आप देश की, आप किसी भी ग्राउंड में, चाहे आप डेवलपमेंट की बात करें, चाहे आप सुरक्षा की बात करें, चाहे आप डिफरेंट स्कीम्स की बात करें, तो आप हर चीज में फेल होते नजर आ रहे हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी समय है, सुधारिए अपनी नीतियों को, आप जनहित की बात करिए, लोकहित की बात करिए। आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मनाना चाहते हैं अच्छे सोच के साथ। भारतवासी तब सच में दिल से भी खुश होंगे और अपने दिल से भी मना रहे हैं। लेकिन आप जो ये नई नई गाइडलाइंस इशू कर रहे हैं, हम आपके रिमोट पर चलने के लिए नहीं है। हम आपके ये जो कानून जो आप अपने फेवर में चलाते हैं, हम उसको कतई प्रमोट नहीं करेंगे। हम इस भारत के भारतवासी हैं, हम उन वीर सपूतों के आज भी ऋणी हैं जिन्होंने अपनी जान गंवा कर हमें आज़ादी दी थी, और इस चीज़ को हम अपने मरते दम तक नहीं भूलेंगे। और शत शत नमन है उन वीर सपूतों को, उनकी माताओं को, उनके घर वालों को, जिन्होंने शहादतें देकर आज हमें सच में आज़ादी दिलाई। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में हैं, जो इसको अपने मतलब के लिए यूटिलाइज कर रही हैं, इसकी हम पुरजोर विरोध करते हैं। जी शुक्रिया। ये थी रीना चौधरी जी हमारे साथ। सही मायने में आज़ादी का अमृत महोत्सव अगर हम मना रहे हैं तो लोगों को घर में फ्री में झंडा देना चाहिए, क्योंकि लोग इतने, आज भी हम उस भारत में रहते हैं जहां पर आप देखिए कि लोग जो है वो गरीबी रेखा से भी नीचे रहते हैं और लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। तो ऐसे में लोग तिरंगा जो है वो कहां से खरीदेंगे? तो चाहिए उन्हें जो है वो फ्री में तिरंगा दिया जाए और किसी को भी तिरंगे के लिए जो है वो तंग नहीं किया जाए, जो तिरंगा नहीं खरीद सकता, जो इतना सक्षम नहीं है। हमारे भारत में बहुत से लोग हैं जो मदद कर सकते हैं, आप उन लोगों की मदद कर दे ताकि वो भी हर घर तिरंगे की मुहिम का जो है वो हिस्सा बने। और अगर ऐसी कोई भी खबरें हैं तो आप लोग हमें भी बता सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं जहां पर लोगों को तिरंगा लेने के लिए जो है वो तंग किया जा रहा है। तो आपकी क्या राय है? क्या आप समझते हैं कि 75वें अमृत महोत्सव पर आप जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आप आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं? और क्या कुछ आपकी राय है वो भी साझा कीजिएगा। तो ऐसी और भी अपडेट्स के लिए देखते रहिए जंग बुलेटिन न्यूज़। आशिया खान के साथ। अल्लाह हाफिज़।